नमस्कार। आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। आज एक बच्चे की कहानी सुनते हैं जो जेई की तैयारी कर रहा है। एक स्टूडेंट जिसने 10th 2025 में करी और 2027 में जाकर वो अपना जेई की तैयारी कर रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का देगा जनवरी में। तो उसके पास दो प्रेशर है, एक है उसके बोर्ड्स का और एक है उसके जेई की कंपटीशन का, जिससे उसको आगे जाकर कोई एनआईटी मिलेगी या कोई आईआईटी मिलेगी या उसका करियर डिसाइड होगा। अब दोनों नाव पे वो एक साथ चल रहे हैं, दोनों को टाइम देना पड़ रहा है, दोनों के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको फीस जुटानी पड़ रही है। अब वो बच्चा 11th कर चुका है, अब नेक्स्ट ईयर 12th है, तो उसको ये लग रहा है कि बोर्ड भी है और कंपटीशन की तैयारी भी। अब मैं इधर फोकस करूँ इधर, क्योंकि बोर्ड में भी 75% लाना ज़रूरी है और अगर मेंस में नंबर नहीं आए तो बोर्ड के मार्क्स का क्या वैल्यू। तो वो इस कन्फ्यूजन में अटक गया है कि मैं किस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, कैसे स्प्लिट करूँ। तो जब हमने बहुत सारे बच्चों को बताया कि आपका जो पैटर्न है या आपकी जो रैंक है वो इसलिए ख़राब हो रही है कि आप सितंबर अक्टूबर तक कोचिंग में कोर्स कर लेते हैं, फिर नवंबर अपने गांव चले जाते हैं, किसके लिए? अपनी बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। और वही पीक टाइम है जनवरी में आपके मेंस के अटेम्प्ट का, जब आपको मेंस के लिए फुल पैशन से तैयारी करनी है, तब बोर्ड सर पे आ गया कि बोर्ड के लिए तैयारी करें। और लास्ट मूवमेंट पे जो इग्निशन चाहिए कंपटीशन की तैयारी में वो रह जाता है। इससे क्या होता है, जो बच्चा 50 रैंक ला सकता है वो 500 पे पहुंच जाता है, या फिर जो 2000 रैंक ला सकता है उसका सिलेक्शन ही नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि हर साल ड्रॉपर बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त 12th से फ्री हो जाते हैं और उनका सिर्फ एक फोकस रहता है कंपटीशन। लेकिन अगर मैं बताऊं, इसका एक सॉल्यूशन मौजूद है, वो है NIOS। अगर आप 31 मार्च से पहले NIOS में एनरोल करते हैं तो आपको क्या होगा, आपको अक्टूबर में ही 4 सब्जेक्ट जो आपके मेन हैं उसको देने का चांस मिल जाएगा बोर्ड का, 12th का। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश आप अक्टूबर में दे दें। अक्टूबर में एग्जाम हो गया, फ्री हो गए। नवंबर दिसंबर पूरा जोर लगाएं जनवरी अपने मेंस के अटेम्प्ट के लिए, फिर फेब मार्च अप्रैल मेंस के अटेम्प्ट के लिए। मई में दीजिए एडवांस। आपका जो बोर्ड है उसके 4 पेपर पहले ही हो चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। दिसंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट पता चल जाएगा सबके नंबर कितने हैं, 75% से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो एक चांस और मिलेगा अप्रैल में। लेकिन क्योंकि बच्चा जस्ट सितंबर अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट करता है कोचिंग में, तो उसके लिए इतना ज़्यादा रिविजन करना पड़ता है और एकदम रेडी होता है एग्ज़ाम देने के लिए। प्लस NIOS में हमारे गाइडेंस के साथ 36% मार्क्स इंटरनल होते हैं TMA के प्रैक्टिकल में। प्लस NIOS में आधा पेपर सब्जेक्टिव आता है, आधा ऑब्जेक्टिव। तो बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चे को 75% लाना इजी हो जाता है और पूरे साल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन स्कूलिंग, आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। आप अपने मेंस की तैयारी करिए, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं कि आपको वीक में 3 बार आना है, आपको प्रैक्टिकल करने हैं, आपको इंटरनल करने हैं, आपको हाफ ईयरली देने, कुछ नहीं। एक फोकस रखें। इस बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े टॉपर्स NIOS में एनरोल हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जो रैंक जेई में आएगा उसी से मेरा फ्यूचर बनेगा। मैं अपना 12th में टाइम ना खराब करूं। तो अब तक अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तुरंत अपने आप को NIOS में एनरोल कराइए, अक्टूबर एग्जाम में बैठिए। अक्टूबर एग्जाम से बोर्ड से फ्री होकर नवंबर से लेकर मई तक सिर्फ एक टारगेट रखिए, जेई मेंस, जेई एडवांस, और अपने इंस्टीट्यूट का, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। अगर आप NIOS में एडमिशन लेना चाहते हैं या इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल या व्हाट्सएप करें 9784722225। पूरा फोकस अपने रियल गोल पे करें, अपने कंपटीशन पे करें और बोर्ड से पहले ही फ्री हो जाएं। ऑल द बेस्ट।